हेलो दोस्त, मैं यारिमलाल रीच द स्काई चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर 2 लेकर हम लोग आए हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, यह क्रैश कोर्स है और प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर इस तरीके से मैं बताऊंगा कि आप जो है शायद प्रकाश के अपवर्तन का दीवाना बन जाओगे। यह मेरा चैलेंज। चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, ध्यान दीजिएगा। कहा कि प्रकाश का अपवर्तन पहले देख ले, तो कहा कि प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले यहां समझना बड़ी जरूरी है, बच्चे बहुत गलती करते हैं। यहां परावर्तन होता है, परावर्तन का होता है रिफ्लेक्शन और अपवर्तन का होता है रिफ्रैक्शन। तो आज जो हम लोग चैप्टर लेकर आए हैं वह रिफ्लेक्शन नहीं बल्कि रिफ्रैक्शन चैप्टर है। ठीक है, अब कहा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन में रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो कहा जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में दिशा परिवर्तन जो करती वह कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। रिपीट कर रहा हूं, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बाद दिशा परिवर्तन की जो क्रिया करती है वह होता है प्रकाश का अपवर्तन। या दूसरे शब्दों में कहें तो प्रकाश क्या है, प्रकाश जो है पानी के अंदर कोई भी अगर चीज रखा हुआ है तो क्या करता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण वह वस्तु अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, चीनी के चाशनी में रखा हुआ रसगुल्ला। अब रसगुल्ला का नाम सुनकर बहुत लोगों मुंह में पानी आ गया होगा। ठीक है, चीनी के चाशनी में रखा हुआ रसगुल्ला, पानी में तैरती हुई मछली। मछली को देखिएगा जब तैर रही लगता है बाप रे इतना मोटा है, जब पकड़ने लगेगा लगा रही है छोटा सा। ठीक है, उसके बाद पानी के अंदर अगर किसी लाश को फेंक दिया जाए तो वह लाश जैसे लगता है पानी में इतना मोटा है, लेकिन जैसे ही बाहर निकालिएगा तो उतना मोटा रहता नहीं है। वास्तविक साइज यानी वह पतला रहता है। ठीक है, या इसका एग्जांपल है कि पानी के अंदर रखा सिक्का। पानी के अंदर रखा सिक्का देखिएगा, बचपन में जब मेला वाला हम लोग जाते थे तो मेला में क्या करता था कि एक आदमी बैकेट लेकर बैठा हुआ है, यानी बाल्टी जिसको लेकर बैठा हुआ है, उसमें एक गिलास रखे हुआ है और सिक्का को कह रहा है कि अगर जो है गिलास में सिक्का गिरेगा तो 1 का 2 दूंगा। और बच्चे नादान होते हैं, बच्चे क्या करते थे कि वह सिक्का को डायरेक्ट गिलास के सामने डालते थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि यह प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, यह सिक्का जाएगा ही नहीं जाएगा। तो कैसे जाएगा, तो प्रकाश के अपवर्तन का कुछ उदाहरण हम लोग बताते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि यह बॉकेट है हमारा, बॉकेट में रखा हुआ जल है। ठीक है, जल रखा हुआ है और यहाँ सिक्का है, यहाँ सिक्का को डाल दिए। तो सिक्का को डालने के बाद क्या है, अगर सिक्का को इसके बच्चा क्या करता था, सिक्का को जब सामने डाला, लेकिन यह जो है यहाँ से आया और आने के बाद यह हल्का मुड़ गया, क्योंकि सीधा तो आएगा नहीं। जैसे कहा जाता है कि पानी में रखा हुआ पेंसिल, पूरा पानी भरा हुआ है हमारा। ठीक है, पानी भरा हुआ है, अगर पेंसिल को हम रखेंगे तो पेंसिल पूरा ऐसे रहेगा, ऐसे रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन पेंसिल ऐसे वास्तविक में रहता नहीं है। यह पेंसिल यहाँ से हल्का तिरछा हो जाता है, पेंसिल हमारा ऐसे रहता है। लेकिन जो लोग हमारे दर्शक हैं उन लोगों को लगता है कि पेंसिल यहाँ है ना, यानी रियल में जो है यह पेंसिल क्या है, वास्तविक साइज में नहीं रहता है, यह हल्का तिरछा रहता है। यह किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, उसी प्रकार से सिक्का है, तो सिक्का में अगर जो है
बाल्टी के अगर अंदर गिलास रखा हुआ है, गिलास में सिक्कों को डालना है, तो हमको अगर यहाँ डालेंगे सिक्का को तो यह जो है यहाँ आके और गिर जाएगा ना। हल्का प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है इसमें गिरेगा, लेकिन बच्चे सीधा गिराते हैं जिससे कारण नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि बाल्टी में रखा हुआ सिक्का क्या होता है, तो बाल्टी में रखा हुआ जो सिक्का होता है हल्का उठा प्रतीत होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही, और प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही जो है यहाँ से आएगा और हल्का तिरछा मुड़ जाता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का चाल। प्रकाश का चाल, तो देखिए प्रकाश का चाल क्या है, प्रकाश का चाल। अब देखिए प्रकाश का चाल समझने के लिए देख लीजिए एक एग्जांपल बता देते हैं। कहा कि प्रकाश का चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। प्रकाश का चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। जैसे कांच में देख लीजिए प्रकाश का चाल, कांच में प्रकाश का चाल कितना होता है। ठीक है, कांच में प्रकाश का चाल कितना होता है, निर्वात में कितना होता है, पानी में कितना होता है। देखिएगा निर्वात में कितना होता है, निर्वात में, ठीक है, उसके बाद कांच में और फिर पानी में। यह तीन चीज है, तीन चीज हम लोग को देखना है। तो निर्वात में पानी का चाल होता है निर्वात, तो निर्वात देखिए निर्वात, तो निर्वात में देखिएगा अगर नीर को हम लिखा जाए निर्वात, दो अक्षर है तो एक अक्षर बढ़ा दीजिए, दो अक्षर है तो एक अक्षर में जोड़ दीजिए, यानी क्या हो गया, दो में जोड़ेंगे ऐसे देखिए 1 2 3, यानी इसका मतलब क्या है कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब कहा कि कांच में इसका चाल क्या होता है, तो कांच में थोड़ा सा घट जाएगा, कांच में थोड़ा सा घट जाएगा, तो कितना होता है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। और पानी का कितना होता है, तो पानी का होता है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है किसका, पानी का। आइए इसको समझने के लिए एक तरीका से समझाते हैं। देखिएगा चाल चलन का बात कह रहा है। छोटे भाई का जब शादी होता है तो देखिएगा बड़ा भाई जो होगा, लड़का का बड़ा भाई और लड़का का जो क्या बोलते हैं जीजा बोलते हैं, वो जो लगेगा ना इतना तड़पेगा, लगता है कि हम मजिस्ट्रेट हैं, इतना तड़पेगा कि 3 लाख लोग मिल के धक्का पूछ दिया उसको। जब 3 लाख मिल गया, 3 लाख रुपया के लिए उसको धक्का पिटा दिया। जब पीट गया वो काहे कह रहा है कि हमारा 2,75,000 मिलल है, 2,25,000 मिलल है, हमारा खर्चा कितना है हमारा, यानी 3 लाख तय था, मिलल है 2,25,000। और देखिए तो वहां के लोग कहा कि चलिए भाई यह बाराती आया था, यानी निर्वात का मतलब जहां कुछ नहीं हो, तो यह मान लो कि ट्रिक बता रहे हैं, बारात आया था तो बारात लाने में इसको 3 लाख रुपया खर्चा हो गया। तो यह कहा कि चलो जितना बारात में सामान आया, जितने लोग आए हैं, यानी गाड़ी का कांच के तोड़ दो, तो कांच के जब बर्बाद कर दिया तो 2,25,000 रुपया खर्चा हो गया, 2,25,000 रुपया खर्चा हो गया कांच तोड़ने में। जब कांच टूट गया तो जितने बाराती थे सबका पानी चढ़ाने में खर्चा हो गया 2 लाख। समझ में आया, तो याद कर लीजिएगा कि सर बताए थे कि 3 लाख तिलक तय था, लड़का के बड़का भाई और जीजा इतना पिटाया कि 2,25,000 के तक कांच टूट गया, अब पानी चढ़ाने में बाराती का खर्चा हो गया 2 लाख रुपया। ठीक है, तो याद हो गया, ट्रिक बता दिए याद करने के लिए। अब जो भी लगा कि बड़े भाई लोग देख रहे हैं हमने वीडियो, जाइएगा मत, ऐसे फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग हो जाइएगा तो हम बनाते रहते हैं ऐसे ही। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे प्रकाश के घनत्व और चाल की बात करेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं प्रकाश का चाल और घनत्व, चाल और घनत्व। प्रकाश का घनत्व और चाल कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ट्रिक बताते हैं इसका भी, एक टॉपिक को ट्रिक में बताऊंगा, घनत्व और चाल।
ध्यान दीजिए। अब कहा प्रकाश का घनत्व और चार्ज, कहा जाता है कि ये जितना घमंडी रहोगे ना उतना ही तुम्हारा दिन प्रतिदिन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, उतना ही घटोगे। इसलिए घमंडी नहीं बनिएगा। ज्यादा घमंड बनिएगा तो घमंड जितना बनिएगा ना उतना आपका संपत्ति नष्ट होते जाएगा। तो वही कहा जितना घमंडी बनोगे उतना ही तुम्हारा चाल चलन क्या होगा, दिन प्रतिदिन गिरते जाएगा और लोग हंसेगा तुम पर। ठीक है, तो वही कहा कि इसमें कहा कि घनत्व जितना अधिक होगा, घमंडी जितना होगे, यानी कहा कि यह जितना अधिक होगा क्या होगा, यानी जितना तुम अधिक घमंडी होगे चाल उतना ही कम होगा, उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो बाबू जीवन पर हम नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पढ़ा रहे हैं प्रकाश का घनत्व जितना ही अधिक चाल उतना ही कम। समझ में आया? प्रकाश का घनत्व जितना अधिक चाल उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो याद कर लीजिए जितना अधिक घमंड होगा चाल उतना ही कम होगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं। आगे हमारा टॉपिक है प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। हम लोग कर ले कि प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है, इसका थोड़ा सा व्याख्या कर ले। पिछले वीडियो में प्रकाश का परावर्तन चक्र पढ़ाए थे, उसमें हमने आप लोगों को बताया था आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण क्या होता है। थोड़ा सा मैं उसका एक झलक दूंगा, पूरा डिटेल से नहीं। तो कहा प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। चलिए व्याख्या हम तो देख रहे थे, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, रेक्टेंगुलर शेप बनाएंगे। रेक्टेंगुलर शेप बनाएंगे, देखिए यह रेक्टेंगुलर शेप है। अब जो है रेक्टेंगुलर शेप जो है, एक माध्यम इसका जो होगा, यहाँ होगा वायु, यहाँ क्या होगा, वायु, और यहाँ होगा कांच, यहाँ क्या होगा, कांच। बताए थे उसमें कि वायु और कांच से बताए थे कि 3 लाख रुपया निर्वात का बात किए थे। वायु निर्वात में होगा तो बताए थे कि 3 लाख रुपया के लिए लड़के के भाई में पिटाया तो क्या हुआ, कांच के टूट गया। 2,25,000 का कांच टूटा था ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यह जो है एक माध्यम है जिसमें एक वायु है, दूसरा कांच है, और यहाँ से प्रकाश का किरण आ रहा है, यहाँ से प्रकाश का किरण आ रहा है। तो आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो गया, यह अभिलंब हो गया। क्या हो गया, यह अभिलंब हो गया। ठीक है, तो यह इसको जाना था, ये सीधे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन यह ऐसे नहीं जाएगा, यह हल्का यहाँ से मुड़ेगा। यह क्या होगा, हल्का यहाँ से मुड़ेगा, किसके ओर, अभिलंब की ओर। कहाँ मुड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। ठीक है, और यहाँ आने के बाद यहाँ तो एक अभिलंब, फिर से यहाँ से एक अभिलंब होगा। ठीक है, यहाँ जब अभिलंब हुआ तो यह क्या होगा, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्या कहना है, कहा कि जब प्रकाश से किरणें आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या है, आ रहा है, यानी आपतित किरण। कौन आ रहा है, आपतित किरण। जब प्रकाश के किरणें आ रहा है तो आने के बाद यहाँ क्या कर रहा है, अभिलंब पर पड़ा, और अभिलंब की ओर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो यह हो गया विरल माध्यम। कौन माध्यम हो गया, विरल माध्यम। ठीक है, और यहाँ आने के बाद यह क्या किया, हल्का, इसको तो आना चाहिए सीधा ऐसे आना चाहिए था, लेकिन यह ऐसे नहीं करेगा, यहाँ से हल्का यह ऐसे मुड़ जाएगा। कैसे मुड़ जाएगा, यह हल्का ऐसे मुड़ जाएगा। तो यहाँ दूर हट रहा है, जब अभिलंब से दूर हटेगा, अभिलंब से दूर हटेगा, तो यह हो गया हमारा सघन माध्यम। कौन माध्यम हो गया, सघन माध्यम। आप लोग जानते हैं, चलिए इसको ट्रिक से याद कर कहिएगा कि जब अभिलंब की ओर मुड़ेगी, कोई भी व्यक्ति जब अभिलंब की ओर मुड़ेगा, यानी क्या है, वह गिरल है, विरल नहीं है, क्या है, गिरल है। अभिलंब की ओर मुड़ेगा तो गिरल है, अभिलंब से दूर हटेगा तो वह क्या है, सघन है। देखते हैं हम दुर्गा पूजा होता है, तो दुर्गा पूजा में लड़का सब मेला देखने कैसे जाएगा, तो मेला देखने जाएगा, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, और क्या करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा ना, हल्का सटने का प्रयास करेगा। और एक बार तो पटना की बात कर रहा हूं, जब मैं इंटर का छात्र था, इंटर में मैं अपना पढ़ाई कर रहा था, उस समय हम देखे कि रावण दहन के बाद गोलघर से जो भीड़ जा रही थी, उसमें देख रहे हैं कि बच्चा सा ऐसे गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है। तो
हमको लगा कि काहे गिर रहा है, हमको नहीं समझ में आया, उसमें इंटर में थे हम, लेकिन हमको बाद में समझ में आया कि वो गिर नहीं रहा था, वो तो जाना है वो लड़की को देखा, लेकिन बस वो क्या किया, तुरंत ही ऐसे से गिरने लगा। तो वही से कहे कि जो क्या होगा, जो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा, वह हो गया विरल माध्यम। क्या हो गया, विरल माध्यम। और जो अभिलंब से दूर हटे, साधु संत को देखते होंगे, अगर जो रियल में साधु है वो क्या करता है, आसाराम बाबू छोड़कर चलिए देखिए, सॉरी आसाराम बाबू कड़ाइयो हमारा प्रति करे, लेकिन हमको नहीं फर्क पड़ता है। चलिए देखिए, तो साधु संत जो होगा वह क्या होगा, महिला को देखेगा या लड़की को देखेगा, तो लड़की इस रो में आएगी तो कहेगा नारा नारा, जैसे ही देखते कहेगा नारा नारा, थोड़ा हट के चलेगा। तो वही का सघन माध्यम यानी साधु है, सघन माध्यम यानी क्या है, साधु है। तो वह क्या हो रहा है, अभिलंब से दूर हट के चल रहा है। अब विरल माध्यम यानी गिरल माध्यम, विरल माध्यम मतलब गिरल, यानी जो आदमी गिरल होगा, जहां महिला को देखते लड़के सबके चलेगा, सबके चलेगा ना, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, तो विरल अभिलंब से दूर हटेगा, तो वह हो गया सघन माध्यम। चलिए क्लियर होगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए आगे हम लोग रहेंगे पार्श्विक विस्थापन। क्या कहा, पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन। तो पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। पार्श्विक विस्थापन में कहा कि पहले हम जैसे बनाए थे वैसा एक आयताकार जो है सिल्ली बनाएंगे, जो पिछला फिगर में मैंने बताया था, और सिल्ली में जो है यहाँ होगा कांच, सॉरी यहाँ होगा वायु और यहाँ होगा कांच, यहाँ क्या होगा, कांच होगा, ठीक है। और प्रकाश का किरण यहां से आ रही है, तो यह हो गया आपतित किरण। कौन हो गया, आपतित, यह हो गया आपतित किरण। और आने के बाद यह जो है क्या हो रहा है, सीधा नहीं जा रहा है, सीधा नहीं जा रहा है, सीधा न जाकर क्या, अगर सीधा जाता तो यह तो पूरा ऐसे जाता हमारा ना, लेकिन सीधा नहीं जा रहा है, यहां से यह ऐसे मुड़ जा रहा है। यहां से क्या हो रहा है, यह जो है हल्का ऐसे मुड़ रहा है, हल्का क्या है, ऐसे मुड़ रहा है। तो यहाँ जो मुड़ के आ रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे निर्गत किरण। क्या बोलेंगे, निर्गत किरण। यहाँ से जो ऐसे आएगा तो इसको बोलेंगे निर्गत किरण। क्या बोलेंगे, निर्गत किरण। यहाँ से आ रहा है, यहाँ से हल्का फिर मुड़ेगा, ठीक है, यह हो गया निर्गत किरण। अब देखिएगा, यह हो गया आपतित किरण, यहां से तो डायरेक्ट आ रहा है, यह क्या हो गया, आपतित किरण। अगर डायरेक्ट आ रहा है तो यह तो आपतित किरण आ रहा है। तो कहा कि इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, यानी कहा आओगी जाओगी, आओगी जाओगी, आप बीच का जो अंतर होगा वही क्या होगा, पार्श्विक विस्थापन। वही क्या होगा, पार्श्विक विस्थापन। तो कहा आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन। तो यह जो होगा इसी को बोलेंगे पार्श्विक विस्थापन। क्या बोलेंगे, पार्श्विक विस्थापन, ठीक है, कोई दिक्कत। अब जो है मिलते हैं फिर से आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, वह जो उसमें जो है अपवर्तन लेकर, अपवर्तनांक या स्नेल का नियम, ठीक है, अपवर्तनांक को ही स्नेल का नियम कैसे कहते हैं, यह लेकर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।